सो हेलो भाइयों। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज डेट है 8 जुलाई 2026 और आज हम लोग SBI PO का प्रीलिम्स का लाइव मॉक देने वाले हैं, जो कि ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे है। और ये मॉक 9 जुलाई 7 PM तक अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच लगाना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना है। लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर लिया जाए। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा और में सबसे पहले इंग्लिश आएगा 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स इसमें मिलेंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग आएगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मॉक स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ये आसानी हो। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को अभी नहीं करेंगे। ग्रे सेड ही हैड एग्रीड टू स्टे ऑन एज रिसोर्स मिनिस्टर, यानी ए का मुझे ई लग रहा है, तो ए ई यहाँ पे भी ओके। और यहाँ पे इफ यू थिंक दिस इलेक्शन इज अबाउट लीडरशिप देन डिबेट मी 1-on-1, ये हो सकता है। बी का एफ, ठीक है। AEBF, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिसाइडिंग विच कैरेक्टर इन द नॉवेल। सी का डी तो मुझे नहीं लग रहा है, AEBF सही लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेयर स्टोरीज लैंड डेट, ठीक है। दिस इज वेयर स्टोरीज लैंड डेट टीच अस हाउ टू एक्ट, का तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत गलत लग रहा है। दिस इज वेयर स्टोरीज लैंड, दिस इज, ठीक है। लीडर्स प्रोमिस्ड द पीपल दैट देयर सेक्रीफाइसेस वुड पे ऑफ, ठीक है, एंड देयर चिल्ड्रन वुड रीप द रिवॉर्ड्स, यानी बी का एफ लग रहा है, तो बी एफ यहाँ पे। और यहाँ पे ए का डी तो मुझे नहीं लग रहा है। हाउ टू एक्ट सी हैज बीन नेम्ड द मोस्ट ब्रिटेन पास 6, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ए का डी नहीं लग रहा है, बी एफ लग रहा है, ठीक है। एज इफ समवन स्नीज्ड ऑन देयर वे टू द फ्रंट डोर, ठीक है। और इफ देयर इज एसोसिएशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देयर इज एनी एसोसिएशन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा तो मुझे नहीं लग, बी एफ लग रहा है सही, तो इसको मार्क कर लेंगे, बाद में एक बार कंफर्म कर लेंगे। फिर इसको अभी रहने देते हैं, इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, इसको भी लास्ट में करेंगे। अमेरिका has demonstrated that a remarkable combination of fiscal and monetary stimulus can cause prices to accelerate when even interest rates are stuck at rock bottom, ये हो सकता है। can prices to accelerate even when interest rate, हाँ ये आ सकता है, even when interest rate are stuck, हम लोग when even नहीं बोलते हैं, even when बोलते हैं ना। when interest rate are stuck at rock bottom, मच कंप्यूटर्स नहीं, मेनी कंप्यूटर्स आएगा, पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि कंप्यूटर्स को हम लोग गिन सकते हैं। मेनी कंप्यूटर्स वर डोनेटेड टू द स्कूल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। द लेटर वॉज सेंट ऑफ एक्सप्रेस मेल, सेंट बाई एक्सप्रेस मेल टू एंश्योर इट अराइव क्विकली, ठीक है। वॉज सेंट टू एंश्योर इट अराइव, सेंट ऑफ, मुझे तो सेंट बाई लग रहा है, यहाँ पे बी रॉन्ग लग रहा है मुझे। वॉज सेंट बाई एक्सप्रेस मेल टू एंश्योर इट अराइव क्विकली, ओके, ये हो सकता है, मार्क कर लेते हैं। द फादर वॉज वेरी प्लीज टू थिंक डेट हिज लिटल सन शुड केयर फॉर द पुअर, शुड केयर आना चाहिए, शुड केयर कैड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे केयर आ जाएगा, या फिर केयर्स फॉर द पुअर, ऐसा भी हो सकता है। द सिटी वॉज ब्यूटीफुल विथ स्प्लेंडिड पैलेसेस एंड द किंग हु रूल्ड इट वॉज वाइजर, नहीं वाइस एंड गुड, वाइजर तो कंपेरेटिव डिग्री है, मतलब दो चीज में कंपेयर करना है, तब यहाँ पे वाइज आना चाहिए, डी रॉन्ग हो गया। राहुल इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू डिजाइन एन इंजन डेट रन्स, यानी डी और ई इंटरचेंज होगा, डी ई इंटरचेंज हो गया। एवरी अर्ली मंडे मॉर्निंग व्हेन द टेम्परेचर वाज ऑलरेडी 91 डिग्रीज, ठीक है, आई वॉकड माई सेल्फ एंड माई डॉग टू अ कॉफी शॉप, यानी मुझे इसमें फिर से डी और इंटरचेंज लग रहा है। नेक्स्ट, ठीक है। फिर मल्टीपल लाइन ऑफ एविडेंसेस, इसमें इनकरेक्टली, इफ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है ना, तो यहाँ पे यूजिंग डिफरेंट मेथड शो दैट human influence is the only plausible explanation for the patterns and magnitude of change that have been detected, all are correct लग रहा है। The US is the largest importer of seafood in the world, ठीक है, and some of American favorites including predominantly की स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है, NEN मुझे लग रहा है होना चाहिए, predominantly dominant नहीं यार, फेवरेट्स भी सही है, FORITES, ठीक है। मुझे इसमें डी रॉन्ग लग रहा है, इसको मार्क कर लेंगे, बट मैं श्योर नहीं, प्रीडोमिनेटली PR, इसको कैसे लिखते हैं,
तो इसको लिखते हैं PRE प्रीडोमिनेंटली, नहीं, या फिर PREDOMINANTL प्रीडोमिनेंटली। अब इसमें ही मुझे कोई कुछ रॉन्ग लग रहा है। लार्जेस्ट इम्पोर्टर of the seafood in the world, and some of Americans' favorites, including shrimp, salmon, tilapia, are predominantly farmed these days. इसको मार्क कर लेते हैं, बाद में इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, मार्क फॉर यू एंड नेक्स्ट। द गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू पुश स्पेंडिंग इनटू द गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग, नहीं, हैव, गवर्नमेंट की बात किया तो है, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू पुश स्पेंडिंग इनटू द, ये भी हो सकता है, इज इंस्पायरिंग एनकरेज टू ड्राइव स्पेंडिंग, गवर्नमेंट encourages to drive spending into the, ठीक है, does not intend to push standing the government, इसको बाद में करते हैं। if the central government has proposed to divest its ownership, the central government has decided to divest its ownership, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि ओके ओके मैं समझ गया। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि among the फ्लेम, ठीक है, that find the phrase that cannot replace, अच्छा, have been is aspiring to push, ठीक है, एनकरेज टू ड्राइव टू, डू नॉट इंटेंड टू पुश स्पेंडिंग, ये भी हो सकता है। हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर टेंस है अकॉर्डिंग टू मी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज proposed to divest its, had decided to divest, has promised to get rid of its ownership in the, ठीक है, हैज proposal to divest its ownership नहीं, हैज सजेस्टेड, हैज के साथ V3 आना चाहिए, तो हैज proposed, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। फिर करण आस्क्ड द टीचर अबाउट मेकिंग अप टू द टेस्ट, मेकिंग, फाइंड द फ्रेज दैट शुड रिप्लेस, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे T3 में कैनॉट रिप्लेस था, अब यहाँ पे हैज आस्क्ड अबाउट द टीचर अबाउट मेकिंग अप टू द टेस्ट, इसका तो नहीं पता मुझे, रहने देते हैं। फुट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज वाज अप्रोक्सीमेटली 1 फुट, ओके। शी स्टब्ड हर टो कॉजिंग पेन टू शूट थ्रू हर फुट, ओके, ये भी हो सकता है। द प्लॉटेड टू फूड द वेल्दी मर्चेंट्स मेंशन, नहीं, मुझे तो 1 और 2 इसमें सिर्फ लग रहा है। रेट, द रेट एट विच स्टॉक प्राइस आर, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही, ही रेट मी एज वन ऑफ द, ही के साथ रेट नहीं, रेट्स आना चाहिए या फिर रेटेड आना चाहिए क्योंकि ही सिंगुलर टेंस है, तो यहाँ पे 1 और 2 लग रहा है मुझे, सही होगा। द ट्रबल इज दैट बूजर्स इन डैश कंट्रीज आर इन इंक्रीजिंगली डैश एट होम, इन रिच कंट्रीज या फिर डेवलप कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली स्टेइंग एट होम, दे आर ऑफन अ रिच सोर्स ऑफ पीस, ओके, दे आर ऑफन अ रिच सोर्स, रिच कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली ड्रिंकिंग एट होम्स, ये हो सकता है। विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, increasingly, the trouble is that boozers in rich countries या फिर they are often a rich source of food, okay, ऐसा तो हो सकता है। रिच मुझे लग रहा है यहाँ पे, हैप्पी सोर्स ऑफ फूड नहीं, plentiful source of fish and other aquatic life and are major source of which can be used for drinking and irrigation। फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के भी काम आ सकता है, कल्टीवेट करने में क्या काम आएगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ए होना चाहिए। नेचुरल इकोसिस्टम विल हैव रूम टू एक्सपांड हो सकता है, ठीक है, एंड इरोजन फ्रॉम टिल एज डैश विल स्टॉप एज, ठीक है। द रशियन एम्पायर बिगेन टू डैश इनटू, एक्सपांड आ सकता है, बिगेन टू एक्सपांड इनटू एशिया, स्प्रेड, रूम टू स्प्रेड, स्प्रेड नहीं होगा, नेचुरल इकोसिस्टम एक्सपांड होना चाहिए ना, बाय द एंड ऑफ द 19th century ये आ जाएगा, ठीक है। फिर द डैश कार्निवल फेस्टिविटीज sophisticated illustrate crowds into other parts, so I uh, in order to better sophisticated नहीं, complex to better explain carnival festivities, detail carnival festivities, interest, attracts, attract crowd in the, okay, we proceed to dash a diagram on the blackboard, sketch, draw, elaborate carnival festivities, draw crowds in other parts of the US, ये हो सकता है।
In order to better elaborate his answer, he proceeded to draw a diagram on the blackboard. ये हो सकता है. Every drug user starts out an occasional, इसमें क्या मैंने wrongly spelled ना, compulsion तो सही है, occasional undefined abusers. OCC8 आता है क्या occasion में? occasional मुझे कहीं से कुछ wrong लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं. कितना अटेम्प्ट हो गया? 11 और 7 18 हो गया. उसके बाद ये कर लें. द ग्लोबल हेल्थ ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डेस्ट थॉट देन previously thought. New data suggest. Okay, previous research indicated an alarming decline in the number. Okay, 25% decade. This new study, the largest carried out to date, says the picture is more complex and varied. Land-dwelling insects are definitely declined. The author says death bugs living in freshwater are increasing. While आना चाहिए. ठीक है. Reports of the deaths and widespread reports of the downturn failure immediately rapid. यहाँ पे आर का बोला है. रिपोर्ट्स ऑफ द इमीडिएटली नहीं आएगा, रैपिड भी नहीं आएगा, प्रॉम्प्ट रिपोर्ट्स ऑफ द डाउनटर्न या फिर एंड वाइड स्प्रेड डिक्लाइन ऑफ हैव कॉज्ड इंक्रीजिंग. ठीक है. रिपोर्ट्स ऑफ द डैश एंड वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ द फेलियर नहीं आएगा, डाउनटर्न आएगा, मतलब डिक्रीज होना. फेलियर तो फेल होना आता है ना. एंड वाइड स्प्रेड डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट्स ठीक है ग्लोबली हैव कॉज्ड ग्रेट वरी टू साइंटिस्ट. द क्रिएचर्स आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे केस स्टडीज सच एज वन ऑफ द नेचर्स रिजर्व्स इन वेस्टर्न जर्मनी इंडिकेटेड a dramatic fall with around a 75% decrease over 27 years. Many other similar reports have followed, but many of these were specific to a region or species. This new study, the largest on insect change to date, dash to give a more. Okay, this new की बात, एक स्टडी की बात किया तो यहाँ पे आना चाहिए एम्स, यानी ये ऐसा आता है ना वर्ब के आगे जब भी अगर कोई सिंगुलर टेंस सिंगुलर नाउन होता है तो. ठीक है. फिर यहाँ पे बोला हुआ है aims to get drawing or data from 166 long-term surveys across 1676 sites. It paints a highly dash and a variable picture of state of the insect. A highly nuanced आना चाहिए मुझे लग रहा है. द डैश, अब ये गैस वर्क पे मैं टी वाला कर दिया, तो हम लोग को क्या चीज यूज करना है इंग्लिश में? एक तो नॉलेज, एलिमिनेशन और गैस. द डैश इंडिकेट्स डेट. ठीक है. द एक्यूरेट नहीं, कंपाइलेशन हो सकता है. इंडिकेट्स डेट. ठीक है. अरेंज तो नहीं, प्रिसाइज भी नहीं, असेंबल भी नहीं. फिर हम लोग अब आ जाएंगे 9th पे. राइजिंग ग्लोबल डेब्ट वल्नरेबिलिटीज could trigger a worldwide recession and push millions into poverty if left unaddressed. Corporate minister on Thursday. ठीक है. फिर सी stressed that world leaders must also focus on the social dimensions of development to tackle pressing challenges like inequality and learning losses. Speaking at the Voice of Global South Summit, the finance minister stated that financing the social dimension of sustainable development is an important priority under the India G20 presidency, and the country aspires to contribute to socio-economic reforms globally. Okay. The world is confronted with numerous challenges and is bracing itself for other unforeseen. What is the, according to Pasu, what is the result of exchange of innovation among countries? ना, तो exchange of innovation तो अभी हम लोग कहीं पढ़े नहीं. ठीक है. इज ब्रेसिंग itself for. ओके. वी कंटिन्यू टू फेस एन इकोनॉमिक स्लोडाउन, राइजिंग इन्फ्लेशन, थ्रेट ऑफ, ये सब दिया हुआ है. ओके. एज वी इज बिल्डिंग पेंडेमिक द ग्लोबल साउथ से कंटिन्यू टू एग्जिबिट सॉलिड. ठीक है, ये दिया हुआ है. फिर यहाँ पे बोला सी एक्सोर्टेड लीडर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज टू अटेंड अ समिट वर्चुअली टू शेयर देयर इनोवेटिव एक्सपीरियंस व्हाइल रिजॉल्विंग इशू. द मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टैंड्स रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल एरियाज सच एज यूज ऑफ डिजिटल टू इतना इनिशिएटिव. ओके, ये सब दिया हुआ है. While there are numerous areas India has made steady and significant advancement, we still have many problems to resolve. Many of your similar, but by sharing innovations, we can prepare for a better future for all of us. Future that is better than the current times. ठीक है. Adapt for economy नहीं, better economic prospect नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. फिर यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज पॉसिबल रीजन फॉर अ सिस्टमेटिक डेप्ट लॉस. ना सिस्टमेटिक डेप्ट लॉस का पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? फिर यहाँ पे हो जाएगा, अभी तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं है ना, सिस्टमेटिक डेप्ट लॉस का भी नहीं पढ़े, तो यहाँ पे जनरल डेप्ट बने आर ऑन द राइज ऑफ. ठीक है. सिस्टमेटिक डेप्ट क्राइसिस क्या है? जनरल डेप्ट. ठीक है. द ग्लोबल इकोनॉमी वाज ऑलरेडी फेसिंग अ डाउन डेप्ट प्रॉब्लम फॉर द रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस. ठीक है. These distress signal pronounced for economies caught between servicing external debt and addressing essential domestic requirements like fuel and food and fuel. See, hampers many nation climates. If left unaddressed, these one can trigger global, okay, recession and push millions into poverty. And then we are financing the social of ठीक है important priority. We cannot neglect the fashion. ठीक है. Rising unemployment नहीं, global recession due to bulging inflation
इन सिक्योरिटीज रिलेटेड टू ग्लोबल डेप्थ, मुझे यही लग रहा है। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक डेप्थ क्राइसिस ना, डेप्थ लॉस, ग्लोबल डेप्थ वल्नरेबिलिटीज, यानी इनसिक्योरिटीज रिलेटेड टू ग्लोबल डेप्थ, ये हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इंडिया इज रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस, तो इंडिया इज रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस कहीं तो पढ़े थे। इंडिया स्टैंड्स रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस सच एज द यूज ऑफ डिजिटल टूल, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, ठीक है, पहला तो सही है। फिर इनिशिएटिव टू ऑगमेंट ग्लोबल एफर्ट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। हेल्थ के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं दिया, यानी दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, तो ओनली वन आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द वन स्पेसिफिक एरिया दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय वर्ल्ड लीडर विद रिस्पेक्ट टू चैलेंज लाइक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के साथ ना, तो हम लोग कुछ ऐसा पढ़े थे कि दैट नीड्स टू एड्रेस बाय द वर्ल्ड लीडर्स ना, वॉइस ग्लोबल के, दैट नीड्स टू बी एड्रेस बाय द, इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, ठीक है, यहीं पे कहीं दिया हुआ दिस स्टेट, ठीक है। तो लैक ऑफ सब्सटेंसी ये तो नहीं है, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ द इम्बैलेंस ये हो सकता है, गैप बिटवीन ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो नेट इन स्कूल्स, स्कूल्स का तो कुछ ऐसा नहीं बोला है। ये रहा गैप्स इंक्रीजिंगली फेसिंग गैप्स फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर सोशल डायमेंशंस that needs to be addressed by the world in respect to challenge like inequality, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं यूनियन ओके, वर्ल्ड मस्ट ऑफ द फोकस ऑन सोशल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट टू टैकल पॉजिटिव, ठीक है, सोशल डायमेंशन डेवलपमेंट रिलेटेड टू सोशल डायमेंशन ये हो सकता है, जैसे इनइक्वालिटी एंड लर्निंग लॉस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज इंडियाज एस्पिरेशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी में ना, तो एस्पायर टू कंट्रीब्यूट सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्लोबली, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, फाइनेंस, ठीक है, फॉर प्रायोरिटी अंडर इंडियाज, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि एस्पायर टू कंट्रीब्यूट सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्लोबली, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक चेंज ग्लोबली 3, ठीक है, इंडियाज एस्पिरेशन ड्यूरिंग ना, तो यहाँ पे स्पीकिंग द वॉइस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर सेड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग द सोशल ऑफ एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी यहाँ पे तो दिया है, लेकिन एस्पायर्स टू ये हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फाइनेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग द सोशल डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनिशिएटिव का तो कुछ नहीं बोला, तो ओनली 3 लग रहा है मुझे। According to the passage, which of the following is a problem faced by many nations to respect to sustainable development? तो lack of infrastructure goal visible नहीं, geopolitical between countries burden to a global debt, ये हम लोग पढ़ सकते हैं। widening gap related to the financing, यहाँ पे कहीं गैप का बोला है, ये रहा। we cannot neglect the many nations face increasing facing financing gap for attaining sustainable development goals, अच्छा widening gaps ये हो सकता है। फिर अकॉर्डिंग टू पैसेज which of the following issues are not confronted by the world, increasing inflation, possible pandemic research, tension between nations with respect to geographical politics, geographical politics का कुछ दिया है, geographical politics का तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ दिया है यहाँ पे। ठीक है, द डेडलाइन टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन तो है, राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, फेस एन इकोनॉमिक स्लोडाउन, राइजिंग द थ्रेट ऑफ रिसेंट ऑफ पेंडेमिक, राइजिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स थोड़ी है, तो इसमें 2 और 3 मुझे लग रहा है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन तो डेडलाइन टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा भी कहीं नहीं है, तो 2 और 3 कर लेते हैं, इसको देख लेंगे बाद में। अनफोर्सीन यानी पहले से जो पता ना हो, इनविजिबल इसका क्या जगह प्रेडिक्टेड हो जाएगा, एंटोनिम। सिनोनिम हैम्पर, हैम्पर यानी उसको बोर्ड नहीं इम्पीड करना है, इम्पीड यानी कर्व करना, रोकना उसको, सुविधा डालना है। अब यहाँ पे 2033 हो गया, ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ है ईच ऑफ ट्विन स्पेसक्राफ्ट कैरियर्स इतना, ठीक है, यानी Voyager 1 is an American that ठीक है, Voyager 1 and Voyager 2 in the interstellar probes, these probes provided, yes, C के बाद D आएगा मुझे तो लग रहा है। After completing their primary in 1989, both probes their journey out of the solar system, each of these twin carry a golden record of good, these twin aircraft, ठीक है, mission launched, ठीक है, तो these probes will Saturn Uranus, ठीक है, each of these twin carry the gold record, ठीक है, ये कहीं आ सकता है। After completing 19, both the probes continued their journey outer reach of the solar system to study interstellar space. This ambition was intended. This provides unprecedented detailed image of इतना realistic और moon. B के बाद मुझे लग रहा है provided, ठीक है,
फिर बी हो सकते हैं। के बाद दिस एम्बिशियस इंक्लूजन वाज इंटेंडेड, नहीं इसको रहने देते हैं, इसको टाइम भी नहीं है और इतना, फिर कुछ रॉन्ग हो जाएगा तो फिर एक्यूरेसी चली जाएगी। तो 33 इसमें अटेम्प्ट हुआ है। और कुछ देख लेते हैं। इम्पोर्टर प्रीडोमिनेंटली, इसमें भी ऑल आर करेक्ट ही मुझे लग रहा है, प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, फेवरेट्स भी सही लग रहा है, ऑल आर करेक्ट के साथ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे द करंट आस्ट, इसको तो रहने ही देंगे। और ये 5 यानी 6 क्वेश्चन नहीं हुआ है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा। तो अब क्वांट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। क्वांट क्वांट स्टार्ट होने वाला है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि सब सही चल रहा है। सो अभी तक तो ऑल ओके है। सो अब हम लोग क्वांट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्किप कर देंगे, फिर इसको रहने देंगे, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेंगे, फिर इसको ही मार्क कर लेते हैं, इसको रहने देंगे। 8 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 2 प्लस में 4 तो इंटू में 2 प्लस में 5 यानी 3085 और 5 313 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 96 इंटू में कितना 5 किया है ना, 5 एट जाए 30 ठीक है, इंटू में 5 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई में 4 तो इंटू में 5 750 हो जाएगा। उसके यहाँ पे 10 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 4 5 20 को 0 2 कैरी 4 4 6 24 26 प्लस में 3 इंटू में 4 प्लस में 3 इंटू में 5 प्लस में 4 तो इंटू में 6 6 9 54 6 5 प्लस में 4 तो इंटू में 6 प्लस में 5 तो 5 यानी लास्ट में 9 आना चाहिए। तो 6 9 54 को 4 5 कैरी 6 1 5 11 को 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 9 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। इसको एक बार चेक कर लेंगे, फिर इसको भी नहीं, इसको भी रहने देते हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट ये करेंगे। टोटल पिज्जा हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय डोमिनोज, तो डोमिनोज पिज्जा एंड पिज्जा हट बोला है, तो डोमिनोज इसका 45% यानी 120 का 45%, 120 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय में 100 हो जाएगा। 5 9 जा 5 20 जा 21 जा 26 6 9 जा 54 यानी 54 बेच रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पिज्जा हट कितना बेच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 66 60 और 50, ठीक है। 80 का 65%, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय में 100 हो जाएगा। तो 5 13 जा 5 20 जा हो जाएगा, 4 जा 13 4 जा 52 ये बेच रहा है, तो 62 72 यानी 28 ये बेचेगा। इसका 30% यानी 33 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 33 43 53 63 73 83 93 103 यानी हो जाएगा 77। उसके बाद 90 का 46% 36 तो 46 56 60 76 86 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका 50% यानी 70 70 पिज्जा हट बेचेगा। तो व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा हट इन 2 एंड 4 वीक 2 में 28 और 4 में इतना, तो 5 और 2 78 और 4 12 82 यानी डिवाइड बाय 2 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 सॉरी 41 हो जाएगा। The number of pizzas sold by Domino's in week 5. Domino's in week 5 70 is what percent more of the number of Pizza Hut in week 3? वीक 3 में 77, तो इसका हो जाएगा 1 बाई में 11 यानी 90.909 होता है वैसे तो 1, तो ये हो जाएगा 10 बाई में 11 सॉरी, तो 90.0990। फिर यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा हट इन वीक 166 एंड नंबर ऑफ पिज्जा डोमिनोज इन वीक 2, कितना हो जाएगा 14 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 14 आ गया। उसके बाद व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय डोमिनोज इन वीक 3, डोमिनोज इन वीक 3 यहाँ पे 33 और टू द नंबर ऑफ पिज्जा हट इन वीक 1 1 रेशियो 2 आ जाएगा यहाँ पे 66। फिर यहाँ पे बोला था तो नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा हट इन वीक 5, पिज्जा हट इन वीक 5 70 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय डोमिनोज इन वीक 4, डोमिनोज वीक 4 में कितना 36, कितना ज्यादा है 46 56 66 34 ज्यादा है, तो 34 डिवाइड बाय 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 217 या 218 जा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, 250 जा हो जाएगा, 29 जा हो जाएगा, 75 जा 850 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81 49 4 जा 36 पॉइंट समथिंग, तो 94 के अप्रोक्स आएगा, तो यहाँ पे 94.44% आ गया। उसके बाद अब ये कर लेंगे, ये रहने देंगे, इसको अभी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना इन्हें सर्वे में 40%। टेनिस कोर्ट इतना, ठीक है ये कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, ये वाला कर लेंगे। बेसिक कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे बोला है 420 40 60 80, 480 हो गया। फिर ये वाला जाएगा 420, फिर ये हो जाएगा 220 240 260 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 260 वाला, फिर ये वाला हो जाएगा 180 180, उसके बाद ये हो जाएगा 240 240 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 320, फिर यहाँ पे हो जाएगा 240, उसके बाद ये वाला हो जाएगा 300, फिर ये हो जाएगा 360, फिर 280 और ये हो जाएगा 240, फिर यहाँ पे हो जाएगा 200, फिर 440 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 360।
तो ये हम लोग टोटल डेटा लिख लें। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बेसिक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 एंड 2023 टुगेदर। तो 2020 और 2023 में बेसिक कौन सा है, ब्लू वाला 260, और 260 और 20 460, 460 रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन अभी एक बार कर लेते हैं। तो 460 का रेशियो टू द नंबर ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर 2021 और 19 में। ग्राफिक में 2021 में कितना है, तो ग्राफिक में है 240, और 19 में कितना है, 19 में है 420। तो 4 यानी 660 हो जाएगा। तो 660 हो गया, 0 0 23 रेशियो 33 आ गया आंसर। तो 23 रेशियो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर 2021 और 2022 साइंटिफिक में, यानी 300, और 2022 में 240, 540 यानी डिवाइड बाई 2, 270 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद द नंबर ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन 2021, ग्राफिक कैलकुलेटर 2022 में ये रहा। तो 280 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बेसिक कैलकुलेटर 2019 में। बेसिक कैलकुलेटर 2019 में 480 है, और ग्राफिक कैलकुलेटर 280 है। तो कितना 200 का डिफरेंस हो गया। तो 200 डिवाइड बाई 480 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 480 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो का 224 जा, 25 जा हो जाएगा, 212 जा हो जाएगा, 200 जा हो जाएगा। 2 4 3 जा 12, 4 25 जा 25 जा 125 डिवाइड बाई 3 हो जाए, 3 4 जा 12, 1.41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आ गया 41.66%। What is the difference between number of graphic calculator manufactured by company 2029 and graphic calculator 2019 और 23? ग्राफिक कैलकुलेटर 19 में 420 और 23 में इतना 4 और 4 8 860 हो जाएगा, 860। और डिफरेंस मुझे निकालना है साइंटिफिक कैलकुलेटर 860 में से माइनस करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर 22 और 23 का, 240 और 3 5 600। तो यहाँ पे 260 का डिफरेंस आ गया। फिर द नंबर ऑफ बेसिक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन 2020 एंड 2021 टुगेदर। बेसिक कैलकुलेटर ये दोनों का, नहीं ये दोनों का, तो 2 और 3 580, 580 हो गया वाला। उसके बाद इज व्हाट परसेंट, तो 580 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 580 को डिवाइड करना पड़ेगा टू द ऑफ द नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर 2020 और 19। साइंटिफिक कैलकुलेटर 2020 का 240 और 19 का है 260, तो ये हो गया 500 हो गया। तो 500 हो गया मल्टीप्लाई 100, 5 5 5 5 5 5 2 जा 10 हो जाएगा, नहीं 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 116% आ जाएगा यहाँ पे, 116%। फिर इसको अभी रहने देते हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट बैडमिंटन कोर्ट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बैडमिंटन, टेनिस और बास्केटबॉल। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैडमिंटन, टेनिस और बास्केटबॉल। अब मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ए बी सी डी ई, ये ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो फाउंड एट 48% वन बैडमिंटन, बैडमिंटन यानी ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, 48%। टोटल कितने हैं, 1000 लोग हैं, तो 48 यानी 480 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 54% वन टेनिस, यानी सी प्लस बी प्लस ई प्लस डी, कितना 54 यानी 540। 64% वन बास्केटबॉल, यानी एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी, कितना 64 यानी 640। 28% वॉट बैडमिंटन एंड टेनिस, ठीक है। 28% बैडमिंटन और टेनिस दोनों, यानी एफ प्लस ई हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ प्लस ई जो है 280 हो जाएगा। फिर वहीं पे बोला है वन बैडमिंटन एंड टेनिस, 32% वन बैडमिंटन एंड टेनिस, बास्केटबॉल एंड टेनिस, यानी डी, डी प्लस ई कितना है 32, यानी 320 हो जाएगा। ठीक है। 30% वन बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल, यानी एफ, एफ प्लस ई कितना हो जाएगा 300, यानी एफ प्लस ई। तो यहाँ पे बी आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे बी आएगा बैडमिंटन एंड टेनिस। तो मुझे ये ओनली नहीं दिया है, ऑफ द टोटल 28%, 28% को बैडमिंटन टेनिस चाहिए, ठीक है। तो ओनली 6% डू नॉट वांट एनी ऑफ दिस, यानी 60 लोग को कुछ नहीं चाहिए, यानी टोटल सबका प्लस करने पे 940 आना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल सबका 940, बी प्लस ई, बी प्लस ई एफ ई दिया हुआ है, ओनली तो नहीं दिया है, ठीक है। तो बी प्लस ई 280 है, बी प्लस ई 280, फिर यहाँ पे 480, ओके। सी बी ई डी दिया हुआ है, तो सी बी ई बी डी एफ, बी डी एफ ये। तो अगर मैं सबको प्लस करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और प्लस जी, टोटल मेरा आना चाहिए 940। तो यहाँ पे एफ ई डी जी ये पूरा मिला के कितना हो रहा है, तो ये पूरा मिला के 640 हो रहा है। और तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 300, 300 हो रहा है, यानी
बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस सी, डी प्लस सी कितना है 320 है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा 420 520 यानी 220 हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 80 आ गई, ए की वैल्यू 80 आ गई। अब ए की वैल्यू 80 आ गई है, तो अब यहाँ से मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। फिर मैं अब इसको यहाँ से ले लेता हूँ ए बी ई और एफ को, तो सी प्लस डी प्लस जी कितना हो जाएगा, 940 में से 480 माइनस करना है, 940 में से अगर 480 जाएगा तो 0, 14 में से जाएगा तो फिर 6, फिर यहाँ पे 8 में से 460, 460 आ गया। अगर ये 460 तो डी और जी कहीं है नहीं, सी और डी भी नहीं है, सी और डी ये भी नहीं है, तो इसको अभी रहने दूंगा। अगर मैं एफ ई डी जी ले रहा हूँ या फिर सी बी ई डी ये ले रहा हूँ, तो ए प्लस एफ प्लस जी आ रहा है, ए प्लस एफ प्लस जी मेरा हो जाएगा। ये अगर बी सी डी ई कितना हो जाएगा 540, तो 940 में से अगर मैं 540 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 009 में से 5 जाएगा तो फिर 400, 400 तो एफ प्लस जी कितना हो जाएगा, एफ प्लस जी हो जाएगा, एफ प्लस जी ए 80 यानी 320, एफ प्लस जी हो गया 320। ठीक है, अब तो इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है, बी प्लस सी मेरा 220 है, ठीक है, ई प्लस डी 320 है, सी डी जी, सी प्लस डी बी सी डी ए ई एफ जी 480, बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा इतना। अच्छा, ए ई एफ बी, तो सी डी जी इतना आ गया। ए अगर मैं कहीं डी और बी प्लस बी सी डी नहीं हो जाएगा, तो इसमें बी सी डी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, बी प्लस सी एफ ई डी जी अगर हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी 940, 940 तो 320 बचेगा, 300 बचेगा। एफ प्लस ई है 300, एफ प्लस ई 300, एफ प्लस ई 300 तो ए प्लस बी, अच्छा एफ प्लस थ्री 300 है, तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा 180, तो ए बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 100, तो बी 100 आ गया तो सी आ जाएगा 120, तो यहाँ पे सी आ जाएगा 120। ठीक है, अब सी 120 आ गया, तो फिर सी 120 आ गया, बी आ गया 100, तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा 180, ई की वैल्यू आ जाएगी 180, ई 180 आ गया तो एफ आ जाएगा 120, एफ आ जाएगा 120, एफ 120 आ गया, तो डी कितना आ जाएगा ई 180 यानी डी आ जाएगा 140, 140 हो जाएगा, डी 140 तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ जी बाकी है, एफ 120 आ गया तो जी आ गया 200, 200 ही हम लोग का सब आ गया। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ पीपल हु वांट्स ओनली बैडमिंटन कोर्ट, सिर्फ बैडमिंटन यानी सिर्फ बैडमिंटन यानी ए हो जाएगा, ए कितना है तो ए है 18, टू द नंबर ऑफ पीपल हु वांट ओनली टेनिस यानी सी कितना है 120, तो ये आ जाएगा 2:3, यहाँ पे 2:3 आ गया। नेक्स्ट, फिर द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ पीपल हु वांट बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट बट नॉट बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस बट नॉट बास्केटबॉल यानी ए बी सी आना चाहिए। ए कितना है 80, ए बी सी 300 है, 300 का को कितना परसेंट है 300, तो हु वांट एटलीस्ट वन ऑफ दिस कोर्ट ना, वन ऑफ दिस यानी कम से कम एक तो चाहिए ही, यानी टोटल 940 था, 940 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, 0025 या 247 जा हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई में 47 हो जाएगा, तो गलत कर रहे हैं। हु वांट बैडमिंटन और टेनिस बट नॉट बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस बट नॉट बास्केटबॉल मतलब ए बी सी 300 इज वर्ड कोट अमंग दोज हु वांट एटलीस्ट वन ऑफ दिस, अच्छा एटलीस्ट वन ऑफ दिस यानी कम से कम एक तो चाहिए ही, एक या सारे भी हो सकते हैं, तो 940 बट नॉट बास्केटबॉल बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है, अमंग दोज हु वांट्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस का ये कितना परसेंट है, तो इसका ये हो जाएगा 247 या 1500, 90% नहीं आएगा यार, ये हो जाएगा कुछ तो गलत करें, 0025 जा 24 जाए 27 जा, ठीक है, 47 वन जा, अच्छा 47 3 जा 21 2 के लिए 12 13 14 141 3 जा हो जाएगा 141, बचा कितना 90, तो 47 2 अप्रॉक्सीमेट 92 जा 94 अप्रॉक्सीमेट 432% आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट,
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वांट्स ऑल थ्री स्पॉट्स कोट, यानी ई की वैल्यू कितना है 180, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट एनी स्पॉट, यानी 60 को कोई नहीं चाहिए और ये 180 और 60 डिफरेंस 120 आ गया। नंबर ऑफ पीपल हु वांट ओनली बैडमिंटन कोर्ट, सिर्फ बैडमिंटन चाहिए, यानी ए कितना है 80, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन हु वांट्स ओनली बास्केटबॉल, हु वांट्स ओनली बास्केटबॉल जी, तो जी से कितना कम है, तो जी आ गया है 200 से 120 कम है, 120 यानी 60% लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला था इज एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वांट्स ओनली बैडमिंटन एंड टेनिस कोर्ट, सिर्फ बैडमिंटन और टेनिस, तो ये आ जाएगा बी कितना है, बी हो जाएगा, बी कहाँ लिखे हैं यार, बी 100 है, तो बी 100 नंबर ऑफ पीपल ओनली बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कितना हो गया एफ, तो बी और एफ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 100 और ये 220 नंबर ऑफ पीपल वांट ओनली बास्केटबॉल एंड टेनिस, और 220 और डी कितना है 140, तो 320 360 डिवाइड बाई 3 120 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया तीनों डी आई कम्प्लीट। और फिर अब हम लोग जाएंगे सीधे यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि 7 years अगो मुस्कान एज इज 24, यानी मुस्कान माइनस में 7 इज इक्वल टू 20% मोर, यानी 6/5 ऑफ नाविका माइनस में 7। तो इफ द मुस्कान एज आफ्टर 2 years m+2 एंड नाविकाज एज n+3 इक्वल टू 24, तो m+n कितना हो जाएगा, m+n हो जाएगा 5, यहाँ से जाएगा 19 हो जाएगा, फिर 5m माइनस में 35 इक्वल टू 6n माइनस में 42 हो जाएगा, तो 5m माइनस में 6n इक्वल टू हो जाएगा -7, तो 6m माइनस में 5n इक्वल टू 7, और इसको कर देते हैं तो फिर 5m प्लस में 5n इक्वल टू 95, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और 5 11m इक्वल टू 95, और 7 और 5 12 को 2 1 9 1 10 102 आ रहा है यार, 6 और 5 यहाँ पे 7 आ गया, 6n, अच्छा 6n माइनस में 5m हो जाएगा ना, माइनस में 5m हो जाएगा, तो इसको 5m प्लस में 5n इक्वल टू ये हो जाएगा 6n माइनस में 5m इक्वल टू 7, फिर 6n प्लस में 6n इक्वल टू 19 6 95 96 114 हो जाएगा, माइनस 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 19 6 114, ये 6m इक्वल टू 7, 7 तो आ रहा है 5m, तो इसको मैं 6m हो जाएगा ये वाला, 6 कर दिया, ये कट जाएगा 6 5 और 6 माइनस में 11m इक्वल टू 7 में से आएगा, तो 107 आ रहा है, कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं। 4 machines in can manufacture 240 parts in 6 days, ठीक है, 4 मशीन 6 डे में 240 पार्ट कर रही हैं, 4 मशीन 6 डे में कर रही हैं, तो ये 240 पार्ट हो रहा है। आफ्टर एन 2 एडिशनल इस मशीन कैन प्रोडक्ट्स इंक्रीज बाई 50%, 480 पार्ट्स कितने दिन में करेंगे, इसको रहने देंगे, टाइम ले लेगा। पी अलोन ये कर सकते हैं, पी अलोन जॉइन्स अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो पी का है 8000 एंड आफ्टर एक्स ईयर क्यू जॉइन्स विद हिम इज इन्वेस्टेड 1500 मोर, यानी 9500 हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ ऑप्ट आउट टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 6 years ऑफ क्यू, एट द एंड ऑफ 6 years शेयर ऑफ क्यू, यानी ये 6 साल कर रहे हैं, तो ये वाला आ जाएगा एक्स माइनस 6 माइनस में एक्स करेगा, 6 माइनस में एक्स, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 16 जा 5 19 जा 16 6 96, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 19 6 114 माइनस में 19x, तो इसकी वैल्यू जो है इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, यानी 96 इसमें प्लस करूंगा तो 6 और 10 को 0 1 कैरी 9 1 10 11 को 1 कैरी 210 माइनस में 19x की वैल्यू है 10750 750, और 114 माइनस में 19x कर रहा हूँ, डिवाइड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4750, 0 से 0 पड़ेगा 25, और 4 जा 100 25 3 जा 75 25 1 जा 25 35 45 225 9 जा जाएगा, तो 43 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 को यहाँ से, तो 43 4 3 जा 12 को 2 1 कैरी 4 170, एक्स की वैल्यू कितना आएगी ना, तो इसका रेशियो ले लेते हैं, 4750 का रेशियो 10750 में से 4750 माइनस करेंगे 0 0 0 6000, तो 6000 इक्वल टू
114 माइनस में 19 x डिवाइडेड बाई में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 96, तो 6 6 1 1 2 3 6 16 जा, फिर 25 4 100 0 25 1 जा 25 25 9 जा 225 0 0 से 0 गया, 4 1 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 94 जा 76 76 114 में से 76 जाएगा तो फिर हो जाएगा 24 और 14 38, तो x की वैल्यू 2 आ गई आंसर, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सम ऑफ 8000 इन्वेस्टेड, इसको नहीं रहने देंगे, ये कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि टू ग्रोन एट एनुअल रेट्स, ठीक है, टू इंक्रीज 12% पर ईयर, काउंट पे इंक्रीज बाय 12% पर ईयर फॉर 2 years, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 100 से 112 मल्टीप्लाई बाई 112 यार में 100 इंटू 100 12 12 या 144, तो इसका हो जाएगा 112 से 2 या 4 2 2 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 1 3 1 5 25.44%, और इसका टेन 33.1, यानी क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 आ जाएगा। अरे यार सबमिट नहीं हुआ क्या, अब रीजनिंग कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखेंगे कि कैसे क्या अप्रोच लगाना है, तो यहाँ पे रीजनिंग हो जाएगा स्टार्ट, और इसको अभी रहने देते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, फिर इसको भी मार्क कर लेते हैं, इन बुक रिसेंट, ठीक है ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आई और वाई का, सी और जे का रिलेशन पूछा है, तो आई इज ग्रेटर देन जे मुझे दिख रहा है, आई इज लेस देन सी दिख रहा है, सी इज ग्रेटर देन जे हो गया, एच और ए का, तो एच इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन ए, आई इज लेस देन ए हो जाएगा, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं आएगा, यानी इसका मतलब ओनली 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सो यहाँ पे दिया हुआ है ई और आर का, तो ई इक्वल टू डी लेस देन सी है, सी इज लेस देन आर है, तो ई लेस देन तो नहीं होगा, यानी ये तो कट गया बी और डी का, बी इज ग्रेटर देन सी है, सी इज ग्रेटर देन डी है, तो बी इज ग्रेटर देन डी हो गया, ओनली वन ओनली टू फॉलोज हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे बोला हुआ है क्यू और एस का रिलेशन, क्यू इज जे और वाई का बोला है, जे इज लेस देन ओ लेस देन जी हो जाएगा, जी इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो जे इज लेस देन वाई, ठीक है, पहला तो ट्रू हो गया, जे और क्यू का पूछा हुआ है, तो जी इज लेस देन क्यू है, तो दोनों 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया है कि सोनिया स्टैंडिंग 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये 19th है, यहाँ पे 18 लोग बैठे हुए हैं, सोनिया और दिव्या 28 फ्रॉम द राइट हैंड, यहाँ पे 20 सोनिया इंटरचेंज देयर पोजीशन, सोनिया इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहाँ से 32 19, तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31, और ये 32 पे आ जाए, तो टोटल पर्सन कितने हैं, तो 31 यहाँ पे हो गए, 31 और 28, 8 और 9 59 हो गए, तो यहाँ पे 59 आ गया आंसर। फिर कॉलेज, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ये हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो इन कॉलेज कैंपस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इन फुल नॉर्थ वेस्ट, और सेंट्रल इज सेंट्रल कैंटीन इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के ईस्ट में 5 मीटर पे, देर आर 4 हॉस्टल कैंपस एट इज 6 मीटर डिस्टेंस टू ईच अदर, तो हॉस्टल नंबर 1 इज 8 मीटर साउथ ऑफ सेंट्रल, इसके कैंटीन से 8 मीटर साउथ में है 1 नंबर, ठीक है, हॉस्टल नंबर 3 इज साउथ ऑफ हॉस्टल नंबर 2 विच इज वेस्ट ऑफ हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 1 के वेस्ट में 6 मीटर पे, तो यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके साउथ में 3 है 6 मीटर पे, तो 6 मीटर पे 3 आ गया, 4 इज ईस्ट ऑफ होटल 3, ईस्ट पे यानी यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर बोला है कि द सेंट्रल कैंटीन इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के ईस्ट में, फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इज नॉर्थ वेस्ट 4 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ कॉलेज ऑडिटोरियम, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज ऑडिटोरियम के नॉर्थ वेस्ट में है 4 मीटर, यानी यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में है 4 मीटर पे, ठीक है, 5 4, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो इन द कैंपस कैंटीन इज इन विच डायरेक्शन, हॉस्टल नंबर 3 के नॉर्थ ईस्ट में, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय traverse distance traveled by students if he starts from
वॉकिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग टिल हॉस्टल नंबर 4, यहाँ से अगर वो वहाँ पे जा रहा है तो ये 4 हो जाएगा। 4 तो यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये सीधा जाना चाहिए, यहाँ पे पहले 6 आ जाएगा, 6 यानी ये 1 हो जाएगा। अगर 6 और 8 ये 14 हो जाएगा, और ये 6, 14 का स्क्वायर और 36, नहीं 14 का स्क्वायर 196, कुछ तो इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। ये देखो 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका मतलब 4 मीटर नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए कॉलेज ऑडिटोरियम के एरा। नॉर्थ वेस्ट में मतलब यहाँ पे, तो मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाके जैसे आएगा, ये 4 हो गया, यानी यहाँ से अब मुझे गैस करना पड़ेगा ये कितना हो रहा है। तो ये हो जाएगा 6 और 8, ये 14 हो जाएगा, और ये 5, 14 का स्क्वायर 196, 5 का 25, 6 और 5 11 को 1 कैरी, 90 12 को 2 1 कैरी, 221 हो रहा है। 241 अगर मैं लूँ तो 21 और 4 25, यहाँ पे अगर 20 नहीं 441 होना चाहिए ना। हाँ 225, 15 और 4, इसको देखेंगे बाद में, लास्ट में देख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर अमंग द फॉलोइंग अरे हॉस्टल 1 और 4 साथ में, 2 और 3 साथ में, सेंट्रल कैंटीन हॉस्टल नंबर 4 ठीक है, हॉस्टल नंबर 3 यहाँ पे ये अलग है, और हॉस्टल नंबर 1 ये अलग है सबसे। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, P Q R S T नहीं, B C D E F नहीं, T U V नहीं, F G H नहीं, N O P नहीं, T U नहीं, D और E 1 हो जाएगा, प्लस में F G H I J K नहीं, T U V W X नहीं, N O P Q R E F G H नहीं, T U नहीं, ओनली 1 लग रहा है मुझे तो इसमें, ओनली 1 आ जाएगा। 8 एम्प्लॉयज आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, तो ठीक, ऑल ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं सभी बार, 3 एम्प्लॉयज वी और टी के बीच में, 1% टी और आर, डब्ल्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी आर, आर के इमीडिएट राइट पे डब्ल्यू बैठा है, टी यहाँ पे अगर आ रहा है तो वी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, 3 पर वी, टी 1 2 3 यहाँ पे वी आ जाएगा, पी के इमीडिएट राइट में, तो पी के इमीडिएट राइट में ये हो सकता है, दूसरी कंडीशन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, आर यहाँ पे, डब्ल्यू टी वी यहाँ पे हो जाएगा, पी के इमीडिएट राइट में पी यहाँ पे हो जाएगा। फिर 1 एम्प्लॉयज टी और आर के बीच में, अच्छा 1 एम्प्लॉयज टी और आर यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, तो टी तो वी यहाँ पे हो जाएगा, वी के इमीडिएट राइट में पी है यानी ये नहीं होगा, तो ये आ गया। उसके बाद डब्ल्यू सीट क्यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में, ये बार देख रहे हैं, ये भी बार देख रहे हैं, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू हो जाएगा। तो हम फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, तो वी आ जाएगा, यहाँ पे वी आ गया। फिर इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देंगे। फिर अब जाएंगे सीधे यहाँ पे, तो लुकिंग एट पॉलिटिकल ठीक है, लुकिंग एट द मार्केट पोटेंशियल डिफरेंट कंपनी लॉन्च इन इंडिया ठीक है, 2008 दे आर जनवरी फरवरी ठीक है, तो 3 और तो जनवरी के 5 7 12, फेब के 5 7 12, अक्टूबर के 5 7 और 12 हो जाएगा। 2019 की बात किया, इसका मतलब फेब में 21 डेज हैं, 28 डेज हैं, अक्टूबर में कितने दिन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 डेज, फेब में 28 डेज, जनवरी में 31 डेज ठीक है, और ये सब लॉन्च किया गया ओके। तो होंडा एंड बी एमडब्ल्यू वॉज लॉन्च सेम डेट, बी एमडब्ल्यू वॉज लॉन्च आफ्टर होंडा, होंडा के बाद कौन लॉन्च हुआ है, बी एमडब्ल्यू सेम डेट पे ओके। इवन नंबर डेट आफ्टर फियाट वॉज लॉन्च 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को फियाट लॉन्च हुई है ठीक है। ऑडी वॉज लॉन्च इवन नंबर डेट आफ्टर 3 कार्ड लॉन्च बिटवीन फॉर्ड ओके लॉन्च, फॉर्ड वॉज लॉन्च आफ्टर डेटसन, डेटसन के बाद 1 2 3 यहाँ पे आनी चाहिए फॉर्ड ओके। फिर फरारी और सेकंड कार टू बी लॉन्च, यहाँ पे फरारी हो जाएगा। सेकंड कार जीप वॉज लॉन्च इमीडिएटली बिफोर बीएमडब्ल्यू ऑन बोथ इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डेज इसमें, तो बीएमडब्ल्यू के जस्ट पहले, तो बीएमडब्ल्यू के जस्ट पहले कौन आ जाएगा, जीप हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो भर गया, यहाँ पे बचा हुआ है 7th भी भर गया, 12th और 5th बचा हुआ है डेट। फिर यहाँ पे डेटसन और फॉर्ड के बीच में 3 लोग हैं, डेटसन यहाँ पे ले रहा हूँ तो 1 2 3, फॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्ड यहाँ पे अगर लूंगा तो 1 2 3 डेटसन नहीं आएगा, तो डेटसन यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे फॉर्ड हो जाएगा। अब बोला है कि होंडा और बीएमडब्ल्यू सेम डेट पे हुए हैं, बीएमडब्ल्यू बाद में हुआ है, तो 12th बचा हुआ है और तो कोई नहीं, तो होंडा यहाँ पे हो जाएगा, होंडा और बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू 12 को तो होंडा 12 को ओके, ये अभी देखते हैं बाद में।
फरारी, फिर ऑडी वॉज नॉट इवन नंबर डेट आफ्टर जैगुआर, ऑडी इवन नंबर डेट को है लेकिन जैगुआर के बाद, तो ऑडी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे होंडा होना चाहिए, जैगुआर के बाद हुआ है तो जैगुआर, ये आ गया, बन गया। जैगुआर के पहले एक दो तीन कार हुई है तो यहाँ पे तीन कार आ जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार बीएमडब्ल्यू और ऑडी के बीच में, एक दो, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन विच डेट फोर्ड कार वॉज लॉन्च, फोर्ड लॉन्च हुआ है 7 फरवरी को, 7 फरवरी को। लॉन्च 5 जनवरी को कौन हुआ है, डेटसन, तो यहाँ पे डेटसन आ गया। जैगुआर इमीडिएटली बिफोर होंडा, इमीडिएटली आफ्टर होंडा, ठीक है, पहला तो से बीएमडब्ल्यू, फरारी सेम, बीएमडब्ल्यू 12, फरारी से, ये गलत हो गया। जीप एंड फोर्ड लॉन्च ऑन द सेम डेट और डिफरेंट में, जीप और फोर्ड सेम डेट 7 को, फोर्ड भी 7 को, ठीक है, यानी 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ये रहा। फिर 7 मैन्युफैक्चरर्स लॉन्च्ड डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ वॉचेस, ठीक है। टॉप मोस्ट इज नंबर 1, वाइज द बॉटम मोस्ट इज नंबर 7 बोला हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्सेस दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बी एंड एफ, ठीक है, बी, 1 2 3 4, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ओके, बॉक्स ऑफ एफ इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी, सी के जस्ट ऊपर कौन है, एफ है। ट्रीसॉट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई ए, केप्ट इन बॉक्स नंबर 4, ए यहाँ पे हो जाएगा ट्रीसॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि बॉक्स डी एंड जी आर केप्ट बिलो ए, ए के नीचे डी और जी, एंड टू डोर इज केप्ट इमीडिएटली अबव टीमेक्स दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई डी, तो डी के जस्ट ऊपर, यानी डी यहाँ पे हो सकता है, तो ये हो जाएगा टाइमेक्स, तो आ जाएगा ट्यूडर। दूसरी कंडीशन ये हो रही है कि अगर ए यहाँ पे हो जाए ट्रीसॉट, डी ट्राइमेक्स, टाइमेक्स, तो इसके ऊपर ट्यूडर, ठीक है। वन बॉक्स इज बिटवीन कैसियो बट, वन बॉक्स इज केप्ट अबव कैसियो बट बिलो सीक्यू, ठीक है, सी को एक छोड़ के कैसियो हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे बोला हुआ विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाई ई आई डब्ल्यू कैट बिलो कैसियो, कैसियो के नीचे कौन है, आई डब्ल्यू सी है। उसके बाद एफ जो है सी के जस्ट ऊपर है, यानी यहाँ पे तो एफ नहीं आ सकता, एफ सी यहाँ पे कहीं हो सकता है, तो एफ सी के जस्ट ऊपर, यानी सी के जस्ट ऊपर एफ नहीं, सी के जस्ट ऊपर यहाँ पे आ सकता है। अगर एफ यहाँ पे लूँ तो एफ यहाँ पे ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 बी यहाँ पे नहीं, यानी एफ यहाँ पे आ जाएगा, सी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बी यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा। अब एफ सी के जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर बी और सी के बीच में, एफ के बीच में 4 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 नहीं होगा, सी के जस्ट ऊपर एफ, तो 1 2 3 4 नहीं, तो सी के जस्ट ऊपर एफ होना चाहिए, फिर 1 2 3 4, तो बी यहाँ पे, तो जी यहाँ पे हो जाना चाहिए, तो ए बी सी डी ई आ जाएगा यहाँ पे, फिर ई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला है सीको और केसियो के बीच में एक लोग हैं, तो सीको और केसियो, केसियो के नीचे आई डब्ल्यू सी है। अब सीको और केसियो के बीच में ये हो सकता है, केसियो के नीचे आई डब्ल्यू सी है, लेकिन ये नहीं होगा इसका मतलब, तो सीको और केसियो के बीच में एक आ गया, केसियो के नीचे आई डब्ल्यू सी हो गया, आई डब्ल्यू सी इसके बिलो से, ठीक है। सी को ई के द्वारा नहीं है, तो सी को ई के द्वारा नहीं है, ये कट गया, फिर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो टीशर्ट रोलेक्स बचा हुआ है, तो रोलेक्स सी हो गया, तो सी क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, रोलेक्स, पहला ही क्वेश्चन आ गया, सी रोलेक्स कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं एफ कौन, एफ सी को कर रहा है, एफ सी को आ जाएगा। फॉर फॉलोइंग टी शॉर्ट जी डज नॉट बिलोंग टू टी शॉर्ट और जी, टी शॉर्ट के नीचे जी, सी के ऊपर सी को, बी डी, बी के जस्ट नीचे डी, ट्यूडर के और केसियो एडजेसेंट नहीं है, टाइमेक्स और बी एडजेसेंट होनी चाहिए, टाइमेक्स और बी एडजेसेंट है, यानी ये रॉन्ग हो गया। अब हाउ मेनी वॉचेस आर केप्ट अबव द ब्रांड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डी, डी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कर सकते हैं, इन अ बुक सेरेमनी 7 लीनियर रो में रखा हुआ है बुक सेरेमनी में, तो ऑल ऑफ देम वर इन डिफरेंट पब्लिकेशंस, ओके, 7 पर्सन्स ना, ऑल ऑफ देम डिफरेंट, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिफरेंट प्रोफेशनल, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिशर, एडिटर, ऑथर, कॉपीराइटर, पब्लिसिस्ट, पब्लिसिस्ट, और ये है पब्लिशर, और फिर यार आ जाएगा मार्केटर और सेल्स मैनेजर। द ऑथर इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे बैठा हुआ है ऑथर। टी इज नेबर ऑफ ऑथर, टी नेबर ऑथर का ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ऑथर अगर ये आ रहे हैं तो टी यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद
एडिटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में सेकंड पे एडिटर आ जाएगा, यहाँ पे भी एडिटर आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि ई सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एडिटर, एडिटर के राइट में एक दो तीसरे पे ई आ जाएगा, एक दो तीसरे पे ई आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि कॉपी राइटर इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कॉपी राइटर है तो सी डब्ल्यू लिख देते हैं, ई के इमीडिएट राइट में कॉपी राइटर है, सी डब्ल्यू लिख दिया। मार्केटर इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कॉपी राइटर के सेकंड लेफ्ट में ये आला आ जाएगा मार्केटर, कॉपी राइटर के यहाँ पे आ जाएगा मार्केटर, ठीक है। फिर के इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में एक दो तीसरे पे के, ठीक है। एफ इज अ नेबर ऑफ ए, आर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर के इमीडिएट राइट में। आर इज नीदर पब्लिशर नॉर एट द कॉर्नर पे नहीं है, यानी आर सेल्स मैनेजर के इमीडिएट राइट पे, कॉर्नर पे नहीं है, इसका मतलब आर के लिए जगह बच रही है, तो ये आ गया सेल्स मैनेजर। आर कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है, और क्या नहीं है, आर पब्लिशर भी नहीं है, तो यानी आर यहाँ पे आ सकता है या फिर आर यहाँ पे आ सकता है, लेकिन सेल्स मैनेजर तो नहीं आएगा। यहाँ पे आर आएगा तो सेल्स मैनेजर यहाँ पे आना चाहिए, एडिटर हो गया, ये कंडीशन कट गया। अब उसके बाद बोला है कि एफ इज अ नेबर ऑफ ए का नेबर, यानी ए और एफ यहाँ पे आना चाहिए। फिर बोला है कि के सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, ओके, के सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, गलत कर रहे हैं, एफ किसका नेबर आना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि आर यहाँ पे बैठ जाए, आर यहाँ पे बैठ जाए तो सेल्स मैनेजर यहाँ पे आ जाएगा। फिर एफ के लेफ्ट में थर्ड पे, एफ के लेफ्ट में एक दो तीसरे पे के आ गया, एफ जो है ए का नेबर है तो आ गया। फिर क्या बचा, एस बचा ना, नहीं डी इज नॉट द एडिटर, डी एडिटर नहीं है, नहीं ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉपी राइटर हो गया। फिर केसरी मार्केटर इज इमीडिएट लेफ्ट, क्या बचा है अब बचा है पब्लिसिस्ट और पब्लिशर, आर पब्लिशर नहीं है यानी पब्लिशर ये आ जाएगा, पब्लिशर तो ये आ गया पब्लिसिस्ट, पब्लिसिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पब्लिशर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में एक दो थर्ड टू द राइट आ जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड टू द राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पब्लिसिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज इमीडिएट लोअर देन हिम, पब्लिसिस्ट के इमीडिएट लोअर एंड मैनेजर, मैनेजर नहीं कौन है, मार्केटर, तो मार्केटर के रिस्पेक्ट में पब्लिसिस्ट का क्या पोजीशन है, मार्केटर यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, तो थर्ड टू द लेफ्ट हो गया। उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी परसेंट डी एंड द पर्सन इज इमीडिएट हायर पोजीशन, डी क्या है, डी है कॉपीराइटर, कॉपीराइटर के जस्ट ऊपर ए है ऑडिटर ऑथर, ऑथर तो कितने लोग बैठे हैं, ऑथर के बीच में दो लोग बैठे हैं तो यहाँ पे दो आ जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे तो वो इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ आर, आर के राइट में एक दो तीसरे पे मार्केटर टी, द मार्केटर, वो तो पब्लिसिस्ट एफ, पब्लिसिस्ट ये रहा, इसका एक छोड़ के एफ है, सेल्स मैनेजर एक छोड़ के ए है, ऑथर एक छोड़ के ई है, कॉपीराइटर, कॉपीराइटर ये रहा एक छोड़ के टी होना चाहिए, तो आर दिया यहाँ पे, मार्केटर एक छोड़ के डी, ठीक है ये सही है। अब उसके बाद ये क्या दिया है, इसको अभी रहने ही देते हैं, ये कर लेते हैं, कितना 22 है ना, 6 बैट्समैन, ठीक है, डिफरेंट रैंक्स अकॉर्डिंग टू एक और, तो यहाँ पे बोला हुआ है रैंक लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, एक और थर्ड हाइस्ट यानी ए यहाँ पे आ जाएगा। एन इज रैंक लोअर देन जी, जी के नीचे एन है, एटलीस्ट 2% वो रैंक लोअर देन एल, एल से नीचे कम से कम एल यहाँ पे होना चाहिए, L3 या उससे ऊपर होना चाहिए। फिर आर इज रैंक हायर देन एल, यानी एल अगर यहाँ पे आ रहा है तो आर यहाँ पे आ सकता है, या फिर एल अगर यहाँ पे आ रहा है तो आर यहाँ पे आ रहा है, और तो कोई कंडीशन बन नहीं रही है। जी जो है एन के नीचे, ओके, लोअर देन जी, ठीक है। इफ नो 2% सेम द स्कोर्स, हाउ मेनी परसेंट एन और जी के बीच में कितने लोग हैं, जी इज रैंक लोअर देन आर बट हायर देन एल, एल से आर से लोअर लेकिन एल से हायर, इसका बोला है आर इज रैंक, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आर यहाँ पे आ जाए तो जी यहाँ पे आ जाए। एन इज रैंक हायर देन ई, एन का जो है ई से हायर ये हो जाएगा, ओनली वन इज सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है ओनली 1% इज रैंक बिटवीन ई एंड एल, ओके, ई और एल के बीच में, अगर एल यहाँ पे आ रहा है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। जी इज रैंक हायर देन एल बट नॉट द हाइएस्ट, ये कंडीशन तो नहीं आएगा, यानी ये आ जाएगा कि आर ए जी एल एक छोड़ के ई, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, इसका मतलब इधर 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, इधर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। नेक्स्ट बोला है कि डेजिग्नेशन उनका अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कोई पी एम है, कोई डी पी एम है, कोई एम क्यू है, कोई टी एल है, कोई एस टी ई है, कोई ए टी ई है और कोई जे टी है। तो यहाँ पे बोला हुआ है एस टी ई कौन है ये हमें पता करना है,
मैं पहले ईसा इज द टीएल, टीएल कौन है, ईशा है। गीत इज इमीडिएट जूनियर ऑफ डर, ओनली 2% डर और ईसा, एक दो डर या फिर एक दो डर के इमीडिएट जूनियर, यानी डर यहाँ पे हो जाएगा, फिर जीत यहाँ पे हो जाएगा, गीत, गीत जीत जो भी है, गीत ले लेते हैं। फिर ओनली 2% गीत और नील के, गीत एक दो यहाँ पे नील आ जाएगा, बन गया यही, यानी 1 से तो हो जा रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं। देव इज इमीडिएट सीनियर ऑफ किया, किया का इमीडिएट सीनियर कौन है, देव है। 5 पीपल रैंक बिटवीन किया एंड दर, किया और दर के बीच में 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा डर। 2% रैंक बिटवीन ईशा एंड किया, ईशा और किया के बीच में, ठीक है। तो किया देव, तो 1 2 3 4 डर हो जाएगा ईशा और किया के बीच में। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कई सारी कंडीशंस बनेगी, क्योंकि अगर मैं देव और किया ले रही 1 2 3 4, तो ओनली 1 लग रहा है मुझे यहाँ पे सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है 7 लोग हैं। फिर टी इज द वाइफ ऑफ के, टी किसकी वाइफ है, के की। एन इज द डॉटर ऑफ पी, हु इज द सिस्टर ऑफ के की सिस्टर कौन है, पी इसकी डॉटर एन है। बी इज द फादर ऑफ आर, हु इज द ब्रदर ऑफ एन, आर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका फादर कौन है, बी है। डी इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, बी की मदर इन लॉ कौन है, डी। हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, सिस्टर इन और डॉटर इन लॉ हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। तो 25 हो गया है, अब और नहीं करेंगे, फिर इतना रहने देते हैं और फिर सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है। फीडबैक रहने ही देते हैं। तो स्कोर आया है 74.25, और इंग्लिश में 3 रॉन्ग चले गए हैं, और स्कोर 30.25, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में फुल राइट, 20 रीजनिंग में फुल राइट। तो ये हम लोग का ओवरऑल स्कोर था। सो थैंक यू एवरीवन, और आगे भी ऐसे ही मॉक लाते रहेंगे। अगर आपको मॉक हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट एवरीवन।